गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है 4 मई और 4 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है तो उन सभी के बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा हाल ही में किस भारतीय है ना किस भारतीय को विटली गोल्डन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अभी जो सो हाल ही में किसे दिया गया विटली गोल्डन पुरस्कार, ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। यानी पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या मिला है, तो कहना है कि विटली गोल्डन क्या मिला है, विटली गोल्डन पुरस्कार जो सो दिया गया किसे, ये दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। और ये अवार्ड से क्यों दिया गया, तो याद रखना है कि स्थानीय रूप से है ना, स्थानीय स्थानीय रूप से है ना असमिया क्या जानना है, तो असमिया स्थानीय रूप से असमिया में पाए जाने वाला हरगिला, ठीक है हरगिला, ठीक है हरगिला क्या है वहां के जो पंछी उसे संरक्षण देने के लिए क्या दिया गया, तो इसे जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो नया विटली गोल्डन अवार्ड दिया गया किसे, तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। इसके पहले पूर्णिमा देवी वर्मन को एक अवार्ड मिल चुका है, कौन सा अवार्ड, विटली अवार्ड, सिर्फ विटली अवार्ड, विटली गोल्डन अवार्ड नहीं सिर्फ विटली अवार्ड मिला है इसे 2017 में जो सो एक अवार्ड ये मिल चुका है ना, कौन सा अवार्ड, तो आना है विटली अवार्ड। और ये अवार्ड देने का काम कौन करता है, कोई पूछेगा ये अवार्ड कौन देता है, तो ये अवार्ड जो देता है तो यूके है ना, यूके बेस्ड, यूके बेस्ड है ना वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा है ना, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है किसके थ्रू, तो WFN के थ्रू। यानी WFN मतलब क्या हुआ, तो आना है कि विटली है ना फंड फॉर क्या चीज नेचर, विटली विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा ये अवार्ड जो सो दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से रखना। इसके अलावा देखिए दे रखा है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड मिल चुका है, तो आना है लता है ना दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यहाँ पे जगह नहीं है तो क्या हुआ, लता लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया है, तो ये दिया गया अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इसके अलावा देखिए देखा जगत गुरु रामचंद्र राम भद्राचार्य, जगत गुरु रामचंद्र भद्राचार्य को क्या मिला है, तो 58वां क्या, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया किसे, जगत गुरु रामचंद्र को। और यही देखिए दे रखा है ना क्या चाहिए, तो पूछेगा अशोक शुक्ल है ना, तो अशोक शुक्ल को क्या दिया गया है, तो इसे मिला क्या चीज, तो नया पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अशोक शुक्ल की बात करेगा, तो ये कौन सा अवार्ड मिल चुका है अशोक शुक्ल को, तो ये दिया गया है पर्यावरण है ना, पर्यावरण पुरस्कार गोल्डन, पर्यावरण गोल्डन पुरस्कार दिया गया है। तो बिल्कुल जो सो इस बात को भी अच्छे से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बिल्कुल यहाँ पे डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। बताना है सभी लोग को। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा हाल ही में बताना है हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो अभी जो सो कहाँ हुआ है, तो ये हुआ झारखंड में, झारखंड के कहाँ हुआ है, रांची में, ठीक है झारखंड के रांची में क्या हुआ है, तो ये जो सो हुआ महिला हॉकी लीग। और ये जो सो पहला संस्करण आना है, ये फर्स्ट एडिशन है ना, यानी पहला संस्करण है कहाँ पर, तो रांची में हुआ है। रांची में कहाँ पर हो रहा है, तो रांची में आना है कौन सा स्टेडियम, मरांग है ना, मरांग गोयका, मरांग गोयका जयपाल सिंह स्टेडियम, ठीक है ना, जयपाल सिंह है ना ऑस्ट्रो क्या नाम है, ऑस्ट्रो टुर्फ टुर्फ हॉकी स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, स्टेडियम सीधा उतरना आना मरांग गोयका जयपाल सिंह स्टेडियम जो कि रांची में है। तो वहां पे जो क्या हो रहा है, इसका जो सो टूर्नामेंट हो रहा है किसका, तो महिला हॉकी लीग, जिसका जो कि फर्स्ट संस्करण है। तो इस बात को अच्छे से आना, ठीक है। इसमें से कुल जो सो कुल मिला करके, तो कुल मिला करके कितना खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, तो 8 खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या बोला है, कह रहा हाल ही में विश्व टूना, क्या पूछा है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया। तो अभी जो सो हाल ही में कब मनाया गया है, तो आना है 2 मई को, 2 मई को क्या मनाया गया है, तो विश्व टूना दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है, तो एक टूना नाम का मछली है, क्या है, टूना नाम का मछली जो बहुत ही क्या है फेमस है, अतः इसी कारण क्या होता है, तो विश्व टूना दिवस को यानी विश्व टूना दिवस मनाया जाता है मत्स्य के लिए, यानी मछली, यह मछली को जागरूकता बढ़ाने और जो सो क्या करने के लिए संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है। कब, तो 2 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो है ना अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्या जी, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 महीने को मनाता है। कौन मनाता है,
तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो इस बात को अच्छा याद रखना, ठीक है दोस्त। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल 2 मई को क्या मनाया गया, विश्व टूना दिवस। और अगर पूछेगा कि यह चीज विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछेगा विश्व मत्स्य, है ना, विश्व मत्स्य पालन पालन दिवस, ये कब बनाया गया है? तो ये मनाया जाता है कब, 21 नवंबर का मनाया जाता है। तो है ना, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। और नेशनल फिशर फार्मर डे कब मनाया जाता है, पूछेगा कि नेशनल, है ना, फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब, 10 जुलाई को। कब मनाया जाता है, ना 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को। और विश्व मत्स्य पालन दिवस ये मनाया जाता है 21 नवंबर को, क्लियर। और विश्व टूना दिवस मनाया गया है 2 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या पूछा है, क्वेश्चन 4 ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताना है तो क्या पूछा है। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू हॉल कहाँ खोजा गया है। तो ये जो सो कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया मैक्सिको में। कहाँ खोजा गया है, तो मैक्सिको में खोजा गया है, जिसकी गहराई लगभग कितना है, तो 1380 फीट। कितना है, आना है 1380 फीट क्या है इसकी गहराई है, जो कि पूरे विश्व में पहला जो सो गहराई है, यानी सबसे अधिक गहराई वाला जो सो कौन है, तो ब्लू हॉल, जो कि 1380 फीट है। अगर मीटर की बात करें कितना होगा, 420 मीटर। कितना मीटर होगा, 420 मीटर लगभग इसकी गहराई है। और ये सबसे दुनिया का सबसे नीचा फैला हुआ गर्त है, यानी गहरा है। अगर आप देखिए यहाँ आ गया मैक्सिको, तो ना मैक्सिको से, है ना, कि मैक्सिको की पूछेगा कि मैक्सिको कैपिटल कहाँ है, अगर पूछेगा तो मैक्सिको सिटी। क्या बताना है, मैक्सिको सिटी, इसका क्या है, कैपिटल है। और अगर पूछेगा रुपया क्या है, तो मैक्सिकन पैसो। क्या है, मैक्सिकन पैसो यहाँ क्या है, रुपया है, मुद्रा है। और पूछेगा प्रेसिडेंट वहां कौन है, तो आना है मैगवेल। कौन है, मैगवेल यहाँ क्या है, तो वहां का क्या है, प्रेसिडेंट है, आदरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत 5 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। ये क्या पूछा है, तो IQ अर्थात करने से क्या हुआ, तो इंटरनेशनल क्वालिटी, क्या कहते हैं, INTRNATI, इंटरनेशनल क्वालिटी एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये काठमांडू। कौन है, नेपाल का काठमांडू शहर है। नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू है, तो ये नेपाल में पड़ता है। तो सबसे जो सो ये क्या है, प्रदूषित शहर है। चलिए ठीक है। अगर पूछेगा भारत का दूसरा नंबर पे कौन आता है, दिल्ली। भारत दिल्ली क्या है, तो ये दूसरा नंबर पे सबसे क्या है, प्रदूषित शहर है। और पहला कौन है, तो नेपाल का काठमांडू है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी समय क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अभी हाल ही में, है ना, कह रहा हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हो गया, वे कौन थे। बताना है कि अभी हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हो गया है, वे कौन थे, तो वे कौन थे, लेखक थे। कौन थे, याद रखना है, लेखक, जिसका उम्र जो 77 साल यानी 77 ईयर्स की उम्र में क्या हुआ है, उसका मौत हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, आना बिल्कुल यहाँ पे 3 सही होगा ना, यानी वो कौन थे, लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या पूछा है, हाल ही में कहाँ पर डिलीवरी ने पूर्ण ना कहाँ पर पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया, यानी कहाँ पर जो पूरी तरह से महिलाओं का ये क्या है, तो डिलीवरी हब है ये पूरी तरह से। तो भारत का कौन सा राज्य है, तो है राजस्थान। राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान कहाँ पर, शेखर। राजस्थान है कहाँ पर, तो राजस्थान के शेखर में जो सो ये क्या है, तो पूरी तरह से जो डिलीवरी का सब पूरा जो प्रोसेस होता है वो कौन करेगी, तो महिला करेगी ना। तो याद रखना ये बात, जो उसका है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो, ठीक है, जियो है ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD एंड CEO बन गए हैं। तो ये बताना है कि अभी हाल में जो सो कौन 3 साल के, कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए जो क्या बन गए हैं, तो MD एंड CEO बन गए। किसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का MD एंड CEO बन गए। ये कौन बन गए हैं, तो बताना है हितेश सेठिया। कौन बने दोस्त, आना है हितेश सेठिया बन गए हैं। क्या चीज, तो जियो के फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बन गए हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर
8 हो गया, क्वेश्चन 9 चलते हैं, 9 की ओर। देखिए अब 9 नंबर कह रहा हाल ही में 46वां अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा। तो अभी हाल ही में जो 86वें अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ये जो 46वां बैठक ये क्यों क्या आता है, तो ये देखिए अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक, ये जो अंटार्कटिका जो महादेश है वहाँ क्या होता है वैज्ञानिक के लिए जो विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है वह जो महत्वपूर्ण माना जाता है महादेश है ना, तो इसी को लेकर के क्या करेंगे, तो भारत क्या करेंगे, संधि करेंगे ना, बैठक करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 क्या पूछा है, कह रहा हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रांड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। यानी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रांड मास्टर की उपाधि से क्या किया है, तो सम्मानित किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कि किसे जो सो अभी हाल में अंतरराष्ट्रीय है ना शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर के सम्मान से क्या किया है, तो ये उपाधि दिया है। तो क्या इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा वैसली रमेश बाबू। क्या होगा इसका आंसर, वैसली रमेश बाबू को क्या किया है, तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो क्या इसका आंसर होगा, वैसली रमेश बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 11 नंबर। ये क्या पूछा है, हाल ही में डीपीआईटी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे दे रखा है डीपीआईटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिपार्टमेंट है ना, डीईपीआरटी डिपार्टमेंट फॉर है ना प्रमोशन ऑफ क्या चीज, इंडस्ट्रियल ट्रेड है ना, क्या चीज, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, जो इसके निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो अभी चुना गया है किसे, तो चुना गया प्रतिभा सिंह को। किसे चुना गया है, तो प्रतिभा सिंह को। क्या चीज, तो डीपीआईटी के निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में जो नियुक्त किया गया किसे, प्रतिभा सिंह को। तो ये था दोस्त आज का करंट अफेयर। तो फास्ट रिविजन था है ना, कम समय में क्वेश्चन को हमें कवर करना है क्योंकि आज के उतना समय आदमी को हो नहीं पाता है। तो वीडियो कैसा लगा है ना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। और हमारा लाइव क्लास चलता है डेली शाम में 8 बजे 8:15 बजे, जिसमें से जीके जैसे क्वेश्चन रहता है। तो आप जितने भी साथी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।